हम छपरा में हैं और छपरा में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हर शाम जरूरतमंदों के नाम युवा क्रांति रोटी बैंक, जिसका चतुर्थ वर्षगांठ समारोह 10/10/2022 को मनाने यहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए युवा क्रांति रोटी बैंक के फाउंडर विजय राज जी हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो युवा क्रांति रोटी बैंक है, इसकी जो आपने स्थापना किया, तो आपने ऐसा क्या सोचा कि युवा क्रांति रोटी बैंक की स्थापना कर दी है? सबसे पहले तो युवा क्रांति रोटी बैंक को ही डिफाइन करते हैं। सबसे पहले युवा है हम, और रोटी का तो प्रतिदिन जरूरत है। और क्रांति मतलब जब तक हम लोग चाहेंगे नहीं, युवा क्रांति आ नहीं सकता है। और बैंक आप जमा कर सकते हैं इसमें रोटी। अच्छा, इसलिए इसका युवा क्रांति रोटी बैंक नाम रखा गया है। अच्छा, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? बस वही, चाय के दुकान पर बैठे थे, डेली वाला सिस्टम कि भैया 5 गो रुपया देते, 10 गो रुपया, तो उसी समय से 1-2 को होटल पर खिलाने लगे, दिमाग पे बैठ गया, स्टार्ट कर दिए। अच्छा, आपके इस संस्था का युवा क्रांति रोटी बैंक का 4 साल आप पूरा करने जा रहे हैं। इन 4 सालों में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस यही रहा कि आराम से शाम को जाते हैं, आधा घंटा समय देते हैं, जाकर चुपचाप शांति से सोते हैं और दिन भर बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहता है। तो मतलब जो शाम को समय देते हैं, आप उस समय क्या अनुभव करते हैं? क्या मतलब? अनुभव यही करते हैं कि सच में जिसको ज़रूरत होता है खाना, उसी को देना चाहिए। हम लोग भी रिस्पेक्टेड परिवार से हैं, बढ़िया परिवार से हैं, और मेरा 1 घंटा भी अगर समय लगता है वहाँ पे, तो सच में अच्छे लोगों को जिसको ज़रूरत है उसी को खाना मिलना चाहिए। वो मेरा 1 घंटा बहुत कीमती है। ये नहीं कि हम वहाँ बदमाशी करने, टंडेली करने ना, तो दिखाने के लिए जा रहे हैं कि हम 1000 लोगों को खिला रहे हैं, ये दिमाग पे कभी नहीं आता। वो 1 घंटा मेरा बहुत कीमती है, इसलिए हम वो कीमती लोगों को ही देते हैं जिनको सच में खाने की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी नीतू गुप्ता जी हैं, जो कि इस संस्था के प्रेसिडेंट हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या देखा कि युवा क्रांति रोटी बैंक के साथ इनको जुड़ना पड़ा, और जुड़ करके आज 3 साल पूरा कर, चौथा साल पूरा करने जा रही हैं। तो आखिर ऐसा आपने क्या देखा कि इस संस्था से जुड़ गए? इस संस्था का स्लोगन ही है, हर शाम ज़रूरतमंद लोगों के नाम। तो ये बहुत ही अच्छा लगा ये सुन करके कि एक जो संस्था है जो डेली कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो या कोई भी सिचुएशन में खड़ी रहती है और ज़रूरतमंद लोगों तक हर तरह की जो ज़रूरत पहुंचाती रहती है। हर ज़रूरतमंद जो शिक्षा से रिलेटेड हो या लेडीज़ को समय समय पर कपड़ा वितरण हो, ब्लड डोनेशन हो, इतना सारा कार्य कर रही है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रही है। तो इससे जुड़ना हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कोई खास मतलब होगा ना जो आपको दिल पे लगा होगा कि नहीं इससे जुड़ना चाहिए, वैसा कोई बात? हर बात ही वैसा ही है, हर बात निराली है। हर बात निराली है, क्योंकि जब कुछ सोचते हैं कि नहीं फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खास है, तो तुरंत में एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है कि शादी का हो रहा है कुमारी कन्याओं का, तो ये भी लगता है कि कितना खास हो रहा है। फिर अचानक प्लांटेशन का, तो ये सारा नया नया प्रोजेक्ट होता रहता है, तो सब में जुड़ाव लगता है कि इससे जुड़े उससे जुड़े। अच्छा, जैसा कि चर्चा हो रहा था कि आप लोगों ने ऐसे परिवार के बच्चों का, गरीब परिवार जो अपने मतलब चाह कर भी अपने बच्चियों को अच्छे घर में शादी संबंध नहीं करा सकते थे, उन लोगों का आपने शादी करवाया। तो ये विचार कहाँ से आया? ये विचार आया जैसे कि जब भी हम लोग जैसे बाहर निकलते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को हर तरह से क्या ज़रूरत है उनकी, उसको हम लोग मीट कर सके। हम लोग मजाक मस्ती कर रहे थे, जैसे हर साल होता था 2-3 शादी, तो वैसे भी हम पैसा भेज देते थे, सामान भेज दो। तो भाभी यहीं पे बैठे थे हम लोग, तो भाभी से बोले भाभी इस बार शादी कैसे कराया जाता? हम बोले कि पैसा भेज दिया जाएगा, कुछ सामान भेज दिया जाएगा। तो ये बोली वो धूमधाम से नहीं हो सकता। हम बोले बिल्कुल होगा, यही बोलिए, उसको धूमधाम से हम करवा दिए बस। अच्छा, तो यही मेन मकसद अच्छा, है, आगे यही मकसद आगे है। आगे इस पे भी कुछ मतलब रणनीति आप थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, आगे इस पे आगे इससे आगे हम लोग अभी तो अभी सारा फोकस हमारा फाउंडेशन डे के ऊपर है कि 5 दिन का जो हम लोग ये कर रहे हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी सारा फोकस उस पे है और आगे करते ही रहेंगे। अच्छा, चलिए, साप्ताहिक कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, तो साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका क्या क्या प्लान है? ब्लड डोनेशन है, उसमें मैं जा कर के वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हेल्प हो सकता है। और हम लोग हर जगह अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर। और हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन है और फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल में, तो वो भी जाकर देखना है सब। अच्छा, आपका चतुर्थ जो वर्षगांठ का समारोह होने जा रहा है, इसमें कुछ खास मतलब छपरावासियों को देखने को मिलेगा कि नहीं? इसमें खास
इसमें खास ज़रूर मिलेगा जितने भी गणमान्य लोग हैं जो इससे जुड़े हैं, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें। और इस बार भी है, पटना से भी बहुत लोग आ रहे हैं, सब मिल करके इस आयोजन को कर रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल तक जाने वाला है, बस यही। चलिए हमारे साथ एक और मैडम हैं, उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने इस संस्था से विजय राज जी से जुड़ना क्यों पसंद किया। आपने एक सवाल पूछा कि आपको क्या ऐसा देखा कि दिल को छू गया। हाँ। तो सबसे बड़ी बात तो किसी का पेट भरना वो बहुत बड़ी बात है। कोई भूखा अगर बैठा हो और उसको आप 2 रोटी दे दीजिए, उसके चेहरे पे जो खुशी आती है वो देख के जो सुकून मिलता है ना, उसके बारे में हम वर्ड में तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। वही चीज़ हम लोग को मिला था। अच्छा, कब जुड़े आप विजय राज जी से? हम जुड़े इनसे, विजय राज जी से हम 2019 में जुड़े। इतना दिन से जुड़े हुए हैं आप, इसके बीच का अनुभव कैसा रहा? इसके बीच का अनुभव मतलब क्या बताएं। विजय राज के अंदर इतना उत्साह, हर बार कुछ नया लेकर आए। हम लोग तो इनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन लाते तो यही है। हम लोग के साथ बात करते हैं तो हम लोग भी इनका साथ देते हैं कि हाँ ज़रूर होना चाहिए, तो ये भी खुशी खुशी उस चीज़ को शामिल हो जाते हैं और हम लोग करते हैं। पेट भरने से लेकर कोरोना काल में बहुत तरह का ऑक्सीजन वितरण, कितने लोगों की जान जा रही थी, उसमें विजय राज खड़े थे। सबको ऑक्सीजन देना, गांव-गांव घूमकर अनाज का वितरण करना, और सबसे बड़ी बात सामूहिक विवाह। ये तो छपरा के लिए मतलब क्या ही बोले। हाँ, इतिहास रच दिया युवा क्रांति रोटी बैंक। मैं अपने मायके थी, वहाँ का फंक्शन छोड़कर मैं इस चीज़ को अटेंड करने के लिए वहाँ से छपरा आई मैं। और वो चीज़ गरीब को मतलब शादी एक ऐसी चीज़ है ना कि आजकल तो मतलब हाँ, सपना होता है कि अपनी बेटियों का बहुत धूमधाम से करें, लेकिन बहुत लोग ये कर नहीं पाते हैं। और युवा क्रांति रोटी बैंक ने इस चीज़ को अपने परिवार की बेटी समझकर इतने धूमधाम से चंद्रावती पैलेस में धूमधाम से मनाया इस चीज़ को, जहाँ 3 कन्याओं का विवाह हुआ। हाँ, बहुत ही। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो आपने देखा कि हम अभी युवा क्रांति रोटी बैंक के जो संस्थापक हैं, यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, सभी लोगों से हमने बात किया और इनके विचारों को जाना कि इन लोगों ने किस प्रकार से इस संस्था का नींव रखा और कैसे इन लोगों का 4 साल पूरा हुआ और 4 साल में इन लोगों ने क्या क्या कार्य किया, सभी कार्यों को बताया। और जो कि कार्य दिखने वाला है, कोई बताने वाली बात नहीं है। हम जानना चाहेंगे, जो इनका वर्षगांठ चतुर्थ मनाने जा रहे हैं, तो इस वर्षगांठ के अवसर पे ये लोग क्या संदेश देना चाहेंगे। अब हमारा अगला साल का मकसद ये प्रोग्राम के बाद कुछ अलग, कुछ बिजनेस के लेके है कि कुछ गरीब महिला लोग पैसा भी कमाएं अपने एनजीओ के माध्यम से, कुछ अलग करने का, जो हम 10 तारीख को अनाउंस करेंगे। अच्छा, चलिए अच्छा लगा। एक चीज़ हम लास्ट थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि अभी थोड़ा सा बेरोजगारी का माहौल चल रहा है। छपरा की ही बात कर लें तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि बेरोजगारी की वजह से पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं, तो उस पर आप लोग युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से कुछ क्या मतलब सोच नहीं रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सोच रहे हैं, इसके आगे भी हम लोग सोचना है। और विजय भी एक नया प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, जिसका वो बोले हैं कि फाउंडेशन डे के दिन उसको डिक्लेयर करेंगे अच्छा सबके अच्छा, सामने। मतलब वो उसका भी लाभ मिलेगा बच्चों को ना, जो बेरोजगार हैं वो भी रोजगार में आ जाएंगे और खुशी। तो आपने देखा कि हम इन लोगों से बात किए और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। तो आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर बिहार में धर्मेंद्र कुमार सारा।